Good morning, students. How are you? We start chapter number 5, Respiratory and Circulatory Systems. Our body is a living and thinking machine with a various part or a organ. हमारी जो बॉडी है वो लिविंग एंड थिंकिंग यानी कि लिविंग है और थिंकिंग सोचने वाली एक मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और या फिर ऑर्गन्स होते हैं. Several organs together do one major job for the body. यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके एक बॉडी को बनाते हैं और एक साथ वर्क करते हैं. दीज ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. और ये जो पूरा सिस्टम है एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करता है. लेट्स अर्स स्टार्ट टू ऑर्गन सिस्टम इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. इन ऑर्डर टू लिव वी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कंसिस्टेंटली. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं रेगुलरली, कंटिन्यूसली या रेगुलरली ब्रीथ करते हैं. इट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग. और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द. अभी जो ब्रीथिंग में ये हमारी हेल्प करता है इसके लिए कुछ हैं जो हमें हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के लिए. कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के जो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, जैसे नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ब्रीथिंग इज अब ये तो हमारे हेल्प करते हैं. अब आता है कि ब्रीथिंग क्या है. ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस इन विच we take in air and then exhale in out from the body. यानी कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को या एयर को लेते हैं और बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से. इट कंसिस्ट टू फेसेस. और इसके दो फेसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेलरेशन. इनहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर. इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं. और एक्सेलरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो एयर है वो बाहर निकालते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर फिल्स द लंग्स एंड सो द चेस्ट मूव आउटवर्ड. और जब हम ब्रीथ करते हैं यानी कि एयर को लेते हैं तब हमारा चेस्ट बाहर की तरफ मूव करता है यानी कि फूल जाता है. व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ को निकालते हैं बाहर तो हमारा चेस्ट बाहर की जब तो हमारा चेस्ट क्या है, अंदर की तरफ लंग्स हमारे दब जाते हैं और चेस्ट अंदर की तरफ दब जाता है. अब है इसमें एक पॉइंट है जैसे कि द एयर वी ब्रीथ इन द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच इन ऑक्सीजन. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड द एयर वी ब्रीथ आउट एज द मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड जम्स. और हम क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. इट ऑल्सो कंटेन मोर वाटर एंड वेपर. और उसके साथ वाटर वेपर भी होते हैं. हाउ डज. अब आता है हमारा ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है. इसमें ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिगर दिखाए गए हैं. पहला पार्ट है नोज. नोज से हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज. यानी कि हम जो ब्रीथ करते हैं वो नोज से करते हैं. और फिर है विंड पाइप. इसमें सेकंड पार्ट दिखाया गया है विंड पाइप. विंड पाइप करता है वी टेक्स दिस एयर डाउन टू द लंग्स इन द चेस्ट रीजन. और जो विंड पाइप है, जो हमने विंड ली है, एयर ली है, वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स पर जाती है. और फिर थर्ड है हमारा पार्ट लंग्स. लंग्स क्या है, देयर आर टू लंग्स. अब हमारे कितने लंग्स हैं, दो लंग्स हैं. द लंग्स आर सॉफ्ट, लाइट एंड स्पंजी. और लंग्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हल्के होते हैं और स्पंजी होते हैं. एंड डेडिकेटेड ऑर्गन्स. एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द लंग्स. और ये क्या करते हैं, गैस को जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस गैस को एक्सचेंज करते हैं. यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं.
फोर्थ है हमारा, और इसमें लंग्स में ही ये बना हुआ है, लंग्स आर द प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, यानी कि जो लंग्स हमारे प्रोटेक्ट हैं वो रिब केज से प्रोटेक्ट हैं। और फिर है डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ लार्ज एंड डेमो शेप्स मसल्स, यानी कि जो डायाफ्राम बना हुआ है वो लार्ज एंड डेमो शेप में होता है। इट सपोर्ट द लंग्स, और ये लंग्स को सपोर्ट करता है, सेफ रखता है। नेक्स्ट, हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। अब आता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। एज वी ब्रीथ इन एयर द लंग्स आर फिल्ड विथ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स में फ्रेश एयर ऑक्सीजन के रूप में फिल होती है। दिस ऑक्सीजन रीच डिफरेंट बॉडी पार्ट थ्रू द ब्लड, और यही ऑक्सीजन है जो बॉडी में, हमारी बॉडी के प्रत्येक हर पार्ट में पहुंचती है ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन और हर पार्ट में पहुंचती है। सेकेंड पॉइंट है, इन रिटर्न द बॉडी पार्ट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब रिटर्न में, यानी कि कार्बन, जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में घुल गई है, और उसके रिटर्न में जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच रीचेज द लंग्स थ्रू द ब्लड्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आ जाती है, हमारी रिटर्न होती है, और द लंग्स रिपल दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विद ब्रीथ आउट, और ब्रीथ आउट के केस में यह कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल देते हैं लंग्स। बट हाउ डज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के टॉपिक के लिए इतना। बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में जाना था। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। टू स्टे अलाइव वेरियस मटेरियल्स लाइक डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट हैव टू बी कैरीड और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अनदर, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड है, ऑक्सीजन है, वेस्ट पार्ट है, ये क्या है, ये सारे ब्लड में मिल जाते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज डन इन आवर बॉडी, और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहते हैं। इसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम्स फिगर में दिखाया गया है, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं जो कि हमारे ब्लड में मिल करके हमारे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड होता है वो एक ब्लड वेसल्स होती है, उनमें प्रेजेंट होता है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स को कुछ पार्ट्स होते हैं वो सारा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, यानी कि ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ पार्ट जो देते हैं वो है ब्लड है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। दे टुगेदर कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी कि ये सारा कंट्रोल करते हैं ब्लड के फ्लो को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सर्कुलेशन, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसमें आता है, पहला हमारा पार्ट है ब्लड। ब्लड का क्या वर्क होता है। ब्लड इज अ रेड लिक्विड दैट फ्लो अराउंड द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड क्या है, ब्लड इज अ रेड लिक्विड, यानी कि एक रेड लिक्विड है, पतला है, रेड कलर का, और जो कि बॉडी में फ्लो करता है, होल बॉडी में, और किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच डिफरेंट सब्सटेंस, और इसमें कुछ डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ईटीसी आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडीज। और जो ब्लड है वो ब्लड में कुछ मटेरियल्स भी मिले होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है, वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, उसे हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोस अक्रॉस द बॉडी इन अ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, जो
वो एक वेसल्स यानी कि एक ट्यूब के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, यानी कि जैसे कि नल में एक पाइप लगाते हैं तो पाइप के थ्रू पानी जाता है, ऐसे ही एक ट्यूब्स होती है उसमें हमारा ब्लड जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमारे ब्लड वेसल्स कितने काइंड के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। पहला है आर्टरीज। आर्टरीज आर द थिक बॉल blood vessels that carried pure blood away from the heart to all part of the bodies। अब आर्टरीज क्या है, एक थिंक बॉल ब्लड है, यानी कि एक थिंक बॉल ब्लड वेसल्स है, ये एक मोटी बॉल ब्लड वेसल्स है जो कि प्योर ब्लड को एक बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाती है और ये हार्ट के थ्रू ऑल पार्ट में पहुंचता है। दिस ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और इस ब्लड में क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड में मिलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा वेन्स। वेन्स आर द थिन बॉल ब्लड वेसल्स। अब ये वेन्स क्या है, ये थिन बॉल ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि आपने जाना हमारी बॉडी में 2 ब्लड वेसल्स होते हैं, एक तो थिंक बॉल वाले, एक थिन बॉल्स ब्लड वेसल्स। दे कैरी इम्प्योर। अब जो थिन बॉल वेसल्स है इसमें क्या आता है, इम्प्योर ब्लड वेसल्स होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट बैक टू द हार्ट। यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो ब्लड के लिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो वापस हार्ट को लेके आते हैं ये वेन्स। अब आता है कैपिलर्स। कैपिलर्स आर द नैरो एंड थिन ब्लड वेसल्स। ये क्या होते हैं, ये पतले एंड नैरो होते हैं ब्लड वेसल्स। दे हैव वेरी थिन बॉल, ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल कैन पास थ्रू द बॉल्स। और ये जो न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल, इनको ये पास करते हैं बॉल्स के थ्रू। ये हमारे, अब आप ये फिगर में देख रहे हैं, आपको 2 टाइप्स के वेल्ड वेसल्स दिख रहे हैं, एक रेड कलर का दिख रहा है, एक ब्लू कलर का दिख रहा है। रेड कलर वाले आर्टरीज हैं, ब्लू कलर वाली वेन्स हैं। और रेड कलर वाली आर्टरीज हैं, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कैपिलर्स का यूज़ किया गया है, जो कि ये ज्वाइन करते हैं, जो कि हमारे इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट। द हार्ट इज ए फर्स्ट साइज ऑर्गन इन योर चेस्ट। यानी कि जो हार्ट है ये फर्स्ट साइज ऑर्गन है हमारे चेस्ट में। फिफ्थ साइज ऑर्गन्स हैं जो हमारे चेस्ट में है। इट प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। और इसको किससे प्रोटेक्ट किया गया है, रिब केज से प्रोटेक्ट किया गया है। इट बीट अबाउट, और ये कितने टाइम बीट करता है हमारी बॉडी में, 72 टाइम्स, यानी कि जो इसकी धड़कन है वो 72 टाइम है 1 मिनट में। इट वर्क लाइक ए पंप, और ये एक पंप की तरह वर्क करता है टू सेंड ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। यानी कि पंप जैसे पंप होता है करता है, वैसे ही ये ब्लड को सेंड करने के लिए ब्लड वेसल्स में पंप की तरह वर्क करता है। इट मेक अ साउंड, और इसकी साउंड होती है लम डम एज इट पंप्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसी साउंड के थ्रू ये ब्लड को बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, हर पार्ट में, एवरी पार्ट में सेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। यानी कि जो हार्ट है हमारा उसको हमने 4 चैम्बर में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट चैम्बर है हमारा ऑर्टरीज, यानी कि ये राइट ऑर्टरीज एंड लेफ्ट ऑर्टरीज होते हैं। और सेकंड है हमारा लोअर चैम्बर, यानी कि फर्स्ट था अपर चैम्बर, सेकंड है लोअर चैम्बर। और अपर चैम्बर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ऑर्टरीज एंड लेफ्ट ऑर्टरीज। और लोअर चैम्बर है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम वेंट्रिक्स से कहते हैं, राइट वेंट्रीज एंड लेफ्ट वेंट्रीज। ये नीचे आपको हार्ट का फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। इसमें लेफ्ट साइड में जो है राइट ऑर्टरीज एंड राइट वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑर्टरीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दिखे हो रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में एंड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। थैंक यू।